भीषण गर्मी और लू से पूरा उत्तर भारत बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। दिन के साथ रातें भी गर्म होने से उमस बढ़ी है। पंजाब में भटिंडा का तापमान लगातार दूसरे दिन 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी का तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन हीट इंडेक्स 50.8 डिग्री तक पहुंच गया। तो आपको अब अलर्ट रहना है, क्योंकि जरूरी है तभी घर से बाहर निकलिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक येलो अलर्ट को लेकर जहां आपको बता दें कि रेड से येलो अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। रेड अलर्ट में लोगों को सीधे धूप से बचने और विशेष रूप से दोपहर के समय पर बाहर जाने से बचना चाहिए। बताते चले, उत्तर प्रदेश का लगभग 1/3 हिस्सा भीषण गर्मी से झुलस रहा है, तपिश की मार झेल रहा है। 24 जिले में जो आपको बता दें कि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहा और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को अब भी लू से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज्यादा गर्म जिला जालौन, झांसी, कानपुर है। तो अगर साथ ही आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ भी अपनी सूरज की तपिश से झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रही हूं कि अगर घर से तभी निकले जब आपको बहुत जरूरत है, और साथ ही अपने आप को कवर जरूर करिए, अम्ब्रेले का इस्तेमाल करिए और पानी जरूर साथ लेकर निकलिए। तो मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है, रेड अलर्ट जारी किया गया। लगातार आसमान से आग उबलती हुई नजर आ रही है और अभी राहत की भी उम्मीद नहीं है। अब से 2 से 3 दिन बाद ही कुछ थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद है, लेकिन अपनी गर्दिश और तपिश को पूरी तरह से आग बबूला सूरज दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि पारा 45 डिग्री के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहे हैं। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक सभी जगह सिर्फ गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। दिन के साथ रातें भी गर्म होने लगी है और इसके साथ साथ बिजली कटौती सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। जिस प्रकार से पारा अपने गर्दिश में है, तो दूसरी ओर लगातार बिजली कटौती का मामला भी धीरे धीरे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि कहीं कहीं 24 घंटे तक लाइटें नहीं आ रही है, यह भी एक बड़ी समस्या है। और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिरकार प्रयागराज में स्थिति क्या है। आशीष का सीधा रुख करेंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए संगम नगरी से, क्या स्थिति देखने को मिल रही है और ताजा क्या कुछ पारा वहां पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा। आशीष। आरती, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से गर्मी का कहर है और जून के महीने में जिस तरीके से तपिश हो रही है, जिस तरीके से भगवान भास्कर के जो रुख देखने को मिल रहा है, प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोग अब परेशान हैं। जिस तरीके से गर्मी का कहर देखा जाए तो अगर बात किया जाए कल की, अगर बात किया जाए तो 5वें स्थान पर प्रयागराज रहा। जिस तरीके से इसका तापमान देखने को मिला, अगर बात करें तो जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी कहीं ना कहीं राहत वाली बात नहीं आ रही। लगभग अभी 1-2-3 दिन ऐसा ही लोगों को इस तपत भरी गर्मी से लोगों को झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही है, हीट वेव है, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय अभी 2-4 दिन अभी ऐसे और है जिससे लोगों को झेलना पड़ेगा। तो ये जरूर अब लोगों को अब कहीं ना कहीं ये भी दौर देखने को मिल रहा है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरीके से तपिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं निजात दिलाए, और जो वर्षा रानी है वो जब के बरसे तो ऐसी ऐसी कामनाएं की जा रही है। गर्मी अपने तपिश को दिखाती हुई नजर आ रही, लेकिन बिजली कटौती ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या बन गई है। एक तरफ गर्मी की मार, ऊपर से बिजली कटौती से बेहाल। क्या वहां पर स्थिति है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि देखिए गर्मी का जब सीजन होता है, जब गर्मी का दिन होता है, तो जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं एसी, पंखा, कूलर, फ्रिज, ये तमाम चीजें का जो है काफी प्रयोग किया जाता है। ऐसे में जो कटिया मार होते हैं, कटिया मारों की संख्याएं भी काफी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो विद्युत जो विभाग के लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाना, तार पर जल जाना, ऐसे तमाम समस्याओं को देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अभियान भी चलाकर ऐसे कटिया मारों को, अगर बात किया जाए तो अभी कल परसों भी अभियान चलाया गया, ऐसे तमाम कटिया मारों का वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उनके छापे मारी गई और उनको कहीं ना कहीं उनसे जो कटिया मारे थे उनसे
कर भी वसूला गया। तो बिल्कुल, ऐसे में लेकिन ये गर्मी समस्या के जरूर साथ देखने को मिलती है बीमारियां भी और कहीं ना दस्तक कहीं जो देती पानी हैं की आशीष। गर्मी के साथ बीमारियां भी लगातार दस्तक दे रही हैं, और क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है इसको लेकर? निश्चित तौर पे आरती अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से हीट वेव का अलर्ट किया गया था, तो उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है तमाम तरीके के लेकर पूरी तरीके से सजग है। अगर बात किया जाए यहाँ सरकारी अस्पतालों में, तो जो आने वाले तीमारदार हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए ओआरएस के घोल के काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही साथ कोल्ड जो 25 बेड का हीट वेव के लिए आरक्षित किया गया है कि ऐसे कोई तमाम तरीके के हीट वेव के कोई भी मरीज शिकार होता है तो उसको तुरंत उपचार किया जाए, तुरंत उसको उपचार दिया जाए किसी भी तरीके से। और साथ ही साथ शासन की तरफ से भी सख्त निर्देश दिया गया, तो किसी भी तरीके से हीट वेव का शिकार का कोई भी बिल्कुल, मरीज लेकिन जाता है तो सबसे उसको ज्यादा तत्काल समस्या रूप तो से उनको उसको होती भर्ती है किया जाए जो पुल के और नीचे उपचार किया सोते जाए। तो ऐसे हैं। तमाम और तरीके से तैयारी करके आवाज रखे, में साथ पानी ही क्या? साथ गाइडलाइन जारी करी जाती है, तमाम तरीके से गाइडलाइन दी गई है हाँ। कि जो भी कोई भी जिस तरीके से हीट वेव का इस समय दौर चल रहा है, गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है, उसको देखते हुए तमाम हाँ। तरीके से गाइडलाइन जारी करी बिल्कुल गई कि आशीष, जो भी कोई निकले। आवाज में जी पानी क्या मेरी? हाँ, तो जिस प्रकार से नगर निगम कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि लोग आवागमन के दौरान पानी की व्यवस्था और तमाम, हमने देखा 3 शेड लगाए गए थे, ट्रैफिक जहां पर ज्यादातर रुकता है, ऐसी कोई व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिली? देखिए, नगर निगम की तरफ से कई पहल भी करे गए, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल के में ज्यादा लोग ट्रैफिक पे रुकते हैं तो वहाँ पे शेड लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, जिससे जो ट्रैफिक में जो लोग खड़े होते हैं उससे कहीं ना कहीं उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस तरीके से तपिश हो रही है, जिस तरीके से धूप हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो भट्टी की तरह जो आग जैसे निकल रही है, जो लोग निकलने में काफी कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है। तो पूरी तरीके से नगर निगम की तरफ से कुछ ऐसी पहल भी करी गई है और साथ ही साथ कई जगह चौराहे पे जल की व्यवस्था करी गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी अभी भी चौराहे हैं, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे पेयों की ना व्यवस्था कराई गई है, ना जो शेड लगाए गए हैं उसकी ना व्यवस्था कराई गई। तो जो कहीं ना कहीं लोगों की जरूरी शिकायत भी देखने को मिल रही है कि कहीं तो कराए गए, कहीं तो नहीं कराए गए। तो उससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से काफी गर्म हो रही है तो आने वाले दिनों में भी अभी आशीष, नजर बनाए रखिए तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ पारा गर्दिश में है और इन सब के बीच बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि आपको 2 से 3 दिन तक पूरी तरह से चेतावनी जारी की गई है कि घर से बाहर एहतियात के साथ ही निकलिए। तो आपने प्रयागराज की स्थिति देखी कि किस प्रकार से वहां पर नगर निगम कुछ जगह पर काम करता हुआ नजर आया, लेकिन उतनी जो व्यवस्था है वो नाकाफी साबित हो रही है क्योंकि प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। और अब सीधा रुख करेंगे गोंडा का, जहां से हमारे संवाददाता भूपेंद्र जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, अभी हमने कानपुर की स्थिति दिखाई कि अभी वहां पर किस प्रकार से पारा अपने गर्दिश पर नजर आ रहा है। अगर मैं सीधा गोंडा की बात करूं तो गोंडा में क्या स्थिति है, कितने डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है तापमान? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पारा जो गर्दिश में है वो इस समय कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनमानस उनमें काफी परेशानियां बढ़ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज लगभग 3 से 4 दिनों से जो कड़ाके की धूप निकल रही है, जो गर्मी हुई है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसमें त्राहिमाम मचा हुआ है। जिस तरीके से जो है गर्मी बढ़ रही है, जो कड़ाके की धूप निकल रही है, तो लोगों को बाहर निकलने में काफी जो है परेशानियां होती हैं, क्योंकि सुबह लगभग 9 बजे से ही कड़ाके की धूप हो जाती है, जिससे जो है जो पारा होता है वो काफी हाई हो जाता है। वहीं अगर गोंडा की बात की जाए तो 43.8 लास्ट सेल्सियस पहुंचा था। उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो लगभग 38.5 के करीब है। लेकिन जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है, जिससे जो सड़कों पर आवागमन होता है उसमें जो है प्रभावित हुआ है। लोग बाहर कम निकल रहे हैं। यही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, जो गर्मी का प्रकोप है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो आम जनमानस उसमें काफी जो है दिक्कतें हो रही। जी बिल्कुल, दिक्कत तो वो काफी हो रही है क्योंकि सीधा असर इसका हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है जिस प्रकार से। लेकिन गोंडा में बाजारों पर इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग सुबह से ही घर से बाहर निकलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र,
एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लोग गर्मी से बचाव करें और दिन में जहां तक हो सके वो घरों से बाहर ना निकले। वहीं अगर मार्केटों की बात की जाए तो मार्केटों में भी काफी गिरावट आई है, क्योंकि जो दिन में लोग पूरे दिन की मार्केट करते थे वो कहीं ना कहीं अब गिरावट का जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग दिन में बाहर निकलते थे वो अब बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट, इसीलिए जो मार्केट है उसमें गिरावट देखने को मिले, क्योंकि सुबह शाम ही लोग मार्केट कर पाते हैं। दिन में लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और जो जिस तरीके से कड़ाके की धूप है, जिस तरीके से सेल्सियस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब घरों से कम निकलना चाह रहे हैं और कम निकल भी रहे हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो मार्केट का गिरावट है वो कब राहत की उम्मीद है? नगर निगम कितना अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है और कब तक राहत की उम्मीद है? भूपेंद्र, आवाज मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जो नगर पालिका है, जो नगर पंचायत है, उसके तरफ से पेयजल जैसी कई व्यवस्थाएं कराई गई हैं जिससे लोगों को राहत दी जा सके। लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, व्यवस्थाएं तो की गई हैं काफी, लेकिन फिर भी अभी वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई हैं जो लोगों को मिलना चाहिए। जिस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर, तो चाहे वो कर्नलगंज हो, चाहे परसपुर हो, चाहे नगर पालिका गोंडा हो, कहीं भी देखा जाए जो व्यवस्थाएं वो तो की गई है, लेकिन जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मुसीबत बनती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है और कड़ाके की धूप निकल रही है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जनमानस है उनमें कहीं ना कहीं एक दिक्कत बढ़ती लगातार जा रही है। जी ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। जहां आपको बता दें कि व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हर्ष है प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।